जब यहाँ बीजेपी मजबूत हुआ है तब यहाँ डेमोक्रेसी भी ठीक से नहीं, तो लोग गांव ग्रामीण क्षेत्रों में वोट भी लोग नहीं डाल पाते थे। यहाँ जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति कर रहा था, तो उनको आज उनकी दुकानें बंद हो रही है। बीएसएफ इनके पास, एसएसबी इनके पास, कह रहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा, बांग्लादेशी घुसपैठ। तो बोल रहे किसको बता रहे हैं ये लोग, पता नहीं चल रहा है। अमित शाह से नहीं संभल रहा है ये बता रहे हैं या कुछ और बताना चाह रहे हैं? झारखंड से हेमंत जी पास है, लूटने में पास है भाई। विपक्षी दल एक साथ हो रहा है, इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग कह रहे हैं कि जेपी के बाद जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो अहंकारी सरकार के खिलाफ, उसकी शुरुआत की नींव रखी गई है। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बाबूलाल जी, अब दिन लद गए, अहंकारी सरकार नहीं चलेगी, हम एक साथ हैं इसलिए आप गौन हो जाएंगे, ये सारे शब्द आ रहे हैं विपक्ष के। ये तो क्या है ना, वो देहात में जो कहावत है, क्या बोलते हैं, सूप और छलनी की कहानी सुने है ना, वही हालत है हम लोगों की। नहीं, जो लोग सिर्फ परिवार के लिए ही राजनीति करता है, जो लोग सिर्फ पैसे के लिए ही राजनीति करता है, और उसके लिए लोग किसी भी हद तक ये लोग गुंडागर्दी करता है। अब जो उनके ये में बैठे हुए थे, बिहार की हालत को हम लोगों ने देख चुका है। बिहार क्या था, झारखंड में भी क्या हालत थी। जब यहाँ बीजेपी मजबूत हुआ है तब यहाँ डेमोक्रेसी भी ठीक से नहीं, तो लोग गांव ग्रामीण क्षेत्रों में वोट भी लोग नहीं डाल पाते थे। यहाँ भी वही हालत था। जो बंगाल में एक भी कोई चुनाव निष्पक्ष होता नहीं है, तो ये लोग क्या बातें करेंगे। बोल रहे हम देश के लिए इकट्ठा हो रहा है। अरे भैया, देश के लिए, बंगाल भी देश में है, बिहार भी देश में है, झारखंड भी देश में है, तो इन सारे राज्यों को देश में ही है, देश से ये सब बाहर नहीं है। और ये क्या होता था क्या नहीं होता था किसको नहीं पता है भाई। ये लोग किसको बताना ये लोग चाहते हैं। इसलिए ये सब अब जब उनको पता चल रहा है कि जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति कर रहा था, तो उनको आज उनकी दुकानें बंद हो रही है। सच कहा जाए तो मोदी जी ने उनकी दुकानें बंद कर चुकी है, बल्कि जो घर में भी लोगों ने इधर उधर रखा था उसको भी वो निकाल रहे हैं। अब इसलिए उन लोगों को दर्द हो रहे हैं, तकलीफ हो रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि चलो भी इकट्ठे होकर के कैसो भी बचाया जाए। लेकिन जनता सबको पहचानती है, जनता सबको देख चुकी है। आंकड़ा तो ये बता रहा है कि अगर वो लोग साथ हो गए तो आप परेशान हो जाएंगे। झारखंड में तो साथे में पिछले चुनाव में भी लोग थे, परेशान क्या होंगे। परेशान तो वो लोग हैं, इसलिए दौड़ धूप कर रहे हैं इतना। बीजेपी कहाँ परेशान है, बीजेपी तो सदैव जनता की सेवा में सतत लगे हुए। हम लोग तो कहते हैं सेवा ही संगठन है, और उसके लिए बीजेपी कोई भी दिन आराम नहीं करता है, काम करते रहता है 365 दिन। आजकल आपके कई नेता जो आ रहे हैं वो गिरिडीह पे उनका एक ना एक पैर जरूर जा रहा है। कोई खास वजह क्या, आजसू से आप लोग वो सीट वापस लेने के चक्कर में? कोई नेता कहाँ, एक ही तो अभी आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सभी जगह कार्यक्रम होते रहता है बीजेपी का। अमित शाह जी आए थे, चाईबासा में कार्यक्रम हुआ, देवघर में कार्यक्रम हुआ, पीएम भी आए थे, देवघर में कार्यक्रम हुआ था। फिर जेपी नड्डा जी भी पहले आए थे, आपके इसी रांची की धरती में ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी के नेता सभी जगह पर जाते हैं, और जहाँ सहयोगी संगठन रहता है वहाँ भी हम अपनी संगठन को मजबूत करते हैं। और मजबूत इसलिए रखते हैं कि ताकि सहयोगी दल को भी मजबूती मिल सके। हमारा तो रामगढ़ में भी संगठन था, और चुनाव के समय सब लोगों ने मिलजुल करके काम किया, और फिर वोट सबने डलवाया। वहीं से सटा टुंडी, वहाँ भी चुनाव होने वाला है, कुछ सोचा है भाजपा? नहीं, बागमा यहाँ होना वाला है क्या यार, डुमरी में। हाँ,
वहाँ कुछ सोचा है डुमरी में क्या करेंगे आप? जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, निमंत्रण दे करके। आप चिंता मत करिए। इतना तय किया है कि आप लड़ेंगे या आंसू लड़ेगी? हम लोग तय कर लेंगे ना, अभी क्या हड़बड़ी क्या है। संगठन के लिए दोनों लोग लगे हुए, मजबूत कर रहे हैं फील्ड को, बस और क्या। हेमंत जी कह रहे हैं कि भाजपा परेशान हो गई है इस बैठक के बाद से। वो कह रहे हैं इसीलिए मीडिया वाले यही न्यूज़ बना रहे हैं कि कितने आने थे, कितने आए, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले गए और कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चले गए। बोले ये इशू नहीं है। तो हम लोग वो कहाँ इशू होता, आप लोग इशू बना रहे हैं, हम लोग कहाँ इशू बना रहे हैं। अब उनके लोग अगर कोई उठ के चले गए तो हमारा उसमें क्या कर रहे हैं। तो परेशानी तो उन लोगों की है, दर्द उन लोगों को हो रहा है, तकलीफ उन लोगों को हो रहा है, हम लोगों को कहाँ तकलीफ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब हम इकट्ठा आ जाते हैं साथ में तब अहंकार खत्म हो जाएगा, मोदी जी का जो तिलिस्म है वो टूट जाएगा और ये अब तय है। इसलिए मीडिया वालों को लगाया गया इस षड्यंत्र में कि क्या खबर है, कौन बैठा नहीं बैठा। बोल रहे वो इसके लिए, वो आपके तरफ से लगा। बता दीजिए आपको किसने लगाया है, ये बता दीजिए। कोई अगर आपको लगाया होंगे बीजेपी वाले तो ऐसा दिखाओ, वैसा दिखाओ। अभी तो हम ओपन कर रहे हैं, आप बता दीजिए किसी का भी नाम अगर आपको कोई कहा होगा तो। बीजेपी के पास और काम क्या नहीं है क्या, हम लोग काम है भाई। काम से तो समय नहीं मिलता है कि हम लोग ये सब काम में लगे क्या। वो सब तो हेमंत सोरेन का धंधा होता है। अगस्त में अगर कोई छापता है तो प्रेस वालों से बात करते हैं, मीडिया वालों से बात करते हैं, मालिक से बात करते हैं, विज्ञापन नहीं देने की धमकी तक दे डालते हैं। यहाँ तक कि मेरे जानकारी विज्ञापन भी कभी कभी रोक देते हैं कई एक दिनों तक। क्या ये बात करेंगे भाई। सुना लोकसभा की तैयारी आप लोग ऐसे कर रहे हैं पहले कराने का। हम लोग तो कभी बोल नहीं रहे, कोई बीजेपी के कोई इलेक्शन कमीशन भी नहीं बोला है, न बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता ने कोई बोला है। वही लोग इतना थड़पड़ाए हुए हैं कि पता नहीं कब चुनाव हो जाए, क्या करें। तो इसलिए वो लोग सारे बातें बोलते रहते हैं। ये डर क्यों है आखिर? क्यों है तो हेमंत सोरेन को पूछिए भाई, लालू यादव से पूछिए, बाकी लोगों को पूछिए, उन लोगों को क्यों परेशानी है। एक तो हो गया कि आप कह रहे कि अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते, कोई गृह मंत्री बोलते, कोई कानून मंत्री बोलते या प्रधानमंत्री कभी बोलते या चलो किसी बैठकों में भी कहीं बोलते ये लोग, तब आप कहते अभी तो क्या बोलते हैं नड्डा जी आए ही थे, कहाँ उन्होंने बोला कि यार पहले चुनाव होगा, जल्दी तैयारी करो। तो इतनी तैयारी में क्यों है भाजपा इतना पहले? सदैव बीजेपी तैयारी में रहती है भाई। बीजेपी अगर हमने कहा कि 365 दिन जनता के लिए काम करती है। और यही इलेक्शन मशीन खराब है ना। मणिपुर को जलता हुआ छोड़ के मोदी जी विदेश में हैं, अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं। बोला जनता को मतलब नहीं है बीजेपी इलेक्शन। मीटिंग आज तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाए हैं होम मिनिस्टर। पहले मणिपुर को करे कि बर्खास्त करे वहाँ की सरकार। असम हमने कहा कि भाई आज तो बुलाए हुए सर्वदलीय बैठक, पहले भी होम मिनिस्टर गए हुए हैं, 2-3 दिन वहाँ रुक करके आए, ऐसा नहीं है। और कोई फायदा नहीं हुआ इसका मतलब क्या माना जाए? दौरा का कोई फायदा नहीं हुआ। अमित जी ने कहा कि भाई फायदा तो जब होता है, लेकिन दौरा मतलब क्या करते हैं, नहीं करे। आदमी जाएगा तभी ना फायदा होगा जी। अब फायदा कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग बैठ के राजनीति करते हैं। हम लोग जानते हैं ना पहले बिहार में क्या हालत स्थिति थी जब झारखंड और बिहार एक साथ था। माओइस्ट का किस प्रकार से यहाँ उत्पात मचाए हुए थे। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या हालत स्थिति बनी हुई थी, कौन नहीं जानता है भाई। आज अगर कहीं समस्या है, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा, ऐसा थोड़ो है। गिरिडीह की रैली बहुत फ्लॉप रही। जेएमएम ने कहा, एक सुझाव दिया है कि अगर बीजेपी हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो 5-10 हज़ार कार्यकर्ता हम लोग भेज देंगे, ताकि राष्ट्रीय नेताओं का मतलब सामने यहाँ के स्थानीय नेताओं का कद ना गिरे। चलो, उनको बहुत चिंता है ना बीजेपी की, तो परेशानी उनको होने की कोई ज़रूरत नहीं थी उनको। ये हमको तो आश्चर्य लगता है, कम संख्या होते हैं तब भी वो परेशान होते हैं, अधिक संख्या होते हैं तब भी वो परेशान होते हैं। भाई परेशानी उनको क्यों तकलीफ दे रही है उनको।
कह रहे कि यहाँ के नेताओं का इज्जत खुशी ना। मनानी चाहिए ना, जुलूस निकालते हैं, क्या दिक्कत है? खुशी मनानी चाहिए, जुलूस निकालते हैं भाई, कम संख्या आई। कम संख्या में भी भ्रम फैलाया जा रहा है ना। को भरम फैलाएंगे ना। बीएसएफ इनके पास, एसएसबी इनके पास, कह रहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा, बांग्लादेशी घुसपैठ। तो बोल रहे किसको बता रहे हैं ये लोग, पता नहीं चल रहा। अमित शाह से नहीं संभल रहा है ये बता रहे हैं या कुछ और बताना चाह रहे झारखंड से तो कौन निकालेगा? सरकार, झारखंड सरकार निकालेगा ना हेमंत को। हैं? घूस कैसे रहे वो लोग? कैसे घुस रहे हैं? वो घुसा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी घुसा रहे हैं, इधर ये लोग उन लोगों को शरण दे रहे हैं। आप एनआरसी की बात करते हैं, जेएमएम गुस्सा हो जाती है। जब घुस ही नहीं रहे तो उनको गुस्सा क्यों हो रहा है? हमको समझाइए। जब उनको पता है यहाँ कुछ है ही नहीं तो एनआरसी से लोग डर क्यों रहे हैं? हमको ये बताइए। और ये डिफरेंसेस पैदा करने का क्यों भाषण है? पैदा होगा भाई, हम तो किसी को नहीं कह रहे यहाँ के लोगों को, हम तो इतना ही कह रहे एनआरसी होता है तो क्या होता है ये। संथाल में कराएंगे हम। अरे भाई, हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें? वो तो उनको भी मनाने चाहिए कोशिश, अगर ये हो जाए, बल्कि सरकार को ही पहल करनी चाहिए थी। तो पता चलता नहीं कौन लोग कब और कैसे कहाँ से आए हैं, इतना ही तो होता है उससे। तो इससे तो उनको स्वागत करनी चाहिए थी, बल्कि उनको बढ़ चढ़ करके इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लिखित में भेजना चाहिए था केंद्र सरकार को। एक और बोलते हैं कोई है ये नहीं है, दूसरे और वो परेशान भी होते हैं। तो ये दोनों एक साथ नहीं चलता है ना जी। परेशान हो रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर उन्होंने बसाए हुए हैं लोगों को। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। तो कहाँ, बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, बिना कोई भेदभाव के जो भी उसके पात्रता रखते, हक रखते हैं, उसके अधिकारी जो हैं उनको उपलब्ध होता है। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसानों के खाते में पैसा हो, चाहे जनधन खाते में पैसा, कोई बतावे। कोई बीजेपी रूरल एस्टेट में भी जा कर के देख ले, झारखंड में भी बीजेपी ने 5 राज किया लगातार पिछले दिनों। कोई बतावे कि नहीं भाई ये अमुक जाति और अमुक धर्म के थे इसलिए इनको वंचित किया गया इस लाभ से। एक भी कोई उदाहरण आप लोग बता दीजिए खुल करके, खोज करके। आप लोगों का काम यही है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 2 साल कोरोना में परेशान रहे, लोगों को मरने नहीं दिया, और बीजेपी स्टेट में जिंदा बॉडी को फेंक दिया जाता था गंगा के किनारे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने 20,000 से अधिक सरकारी नौकरी दिया बिना कॉन्ट्रैक्ट। वो बार बार इस शब्द को जोड़ते हैं, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका देन है। बोल रहे हैं कि 3-3 पिछले विधानसभा में हमारे विधायक जी ने प्रश्न किया और उसके उत्तर में आया तो 350 लोगों को नौकरी ही दिया है। वो कहाँ 20,000 की बात कर रहे हैं? अभी 1-1.5 हज़ार या कितना पंचायत सचिवों की हुई है, तो वो नियुक्ति पहले, नियुक्ति कार्य पहले सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटना बाकी था। उसको इन्होंने 4 साल लटका दिया, 3 साल से अधिक लटका दिया, और हाई कोर्ट को फिर इंटरवेन करना पड़ा। तब कहीं अभी मजबूरी में उसको फिर वो बांटना शुरू किया। इसका क्रेडिट मतलब आप ही की सरकार को? क्रेडिट कहाँ, हम तो कह रहे हैं कि वो भी बांटा, लेकिन उसको हाई कोर्ट की लताड़ लगी तब वो भी बांटा। हम कहाँ बोल रहे हैं कि, हम तो वही बात बोल रहे हैं जो हुआ घटना, हम कहाँ बोल रहे हैं उसको। उनको तो सब कुछ हो गया था, सबको बुला करके उसी समय नियुक्ति पत्र दे देते। बेचारा इतना दिन क्यों भटकते, हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ता, कोर्ट कचहरी चक्कर लड़कों। वो लोग 2 करोड़ पर साल नौकरी का 9 दूनी 18 करोड़ का पूछ रहे कि क्या हुआ। 18 करोड़ जॉब का 2 करोड़ बोले माइनस कर देते, 2 साल में 4 करोड़, बाकी कहाँ गया सरकारी नौकरी? सब जगह जाके देखें ना, सरकारी नौकरी तो है किसी को भी सरकार में, मात्र ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो 4% ही लोगों को जॉब मिलता है। शेष तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इतनी मुद्रा लोन के तहत लोगों को लोन दिया है, लोग रोजगार कर रहे हैं, तो रोजगार ही तो सृजित हो रहे हैं ना भाई। और क्या हो रहा है? इतनी सारे
मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री बाकी वगैरह जैसे मोबाइल के सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, या भारत की इकोनॉमी अगर 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई तो ऐसा थोड़े पहुंची है। मोदी जी हर चीज़ में पास और हेमंत जी हर चीज़ में फेल, आप ये कहना चाहते हेमंत जी पास है, लूटने में पास है भाई। हैं? क्या है ये मतलब गुस्सा आ जाती है पार्टी इस तरीके का व्यवहार करने से? बोले हर जगह ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और झूठा आरोप लग रहा है, बार बार झूठ। हम कहाँ पे बोले कौन सा केस है हेमंत जी का लूटने पे, और क्या हुआ, कहाँ अरेस्टिंग है? ईडी सीबीआई घर घर घूम रही है आजकल। तो बोले बीजेपी जहाँ चाहता वहाँ भेज देता है बिना पूछे। तो बोले कब मेरा कहीं है चार्जशीट में नाम है कहीं आएगा नहीं यार, आएगा ना। बोले तो फिर क्यों बोल रहे हैं अभी? नहीं के हम तो बता रहे हैं ना, आखिर काहे ने फायर करता है? जिन लोगों ने लूटा है, जो लोग जेल में गया, बार बार ईडी लीक करके दे रहा है कि इसके ऊपर एफआईआर करो, तो कर नहीं रहा है। बचाने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े वकील को ले आते हैं और कहता है कहाँ करप्शन है भाई। ये सब करप्शन ही नहीं दिखता है, गजब है। ये भी तो भाजपा को बताना चाहिए कि मनरेगा का घोटाला का जांच करने आई ईडी अस्पताल और एथी में क्या घूम के कर रही है। आपके घर में जाएगा, आपके घर में जाएगा। मैंने पता चला कि आपने कोई चीज़ वहाँ चोरी किया और वहाँ पहुँच गया तो AK-47 मिल गया, तो उसकी भी तो जांच होगी कि नहीं होगी? वहाँ पहुँच गया तो गांजा मिल गया, तो उसकी जांच होगी कि नहीं? फिर उसके तहत फिर एफआईआर होगा, फिर उसका पूछेगा कि नहीं ये कहाँ से आया ये माल। क्या बात करते यार, फालतू का। ये हेमंत सोरेन कैसे कैसे बात करके आप लोगों को भेजता है बीजेपी के यहाँ। सरयू राय जी कह रहे हैं कि जितना नाम आया अभी सबका ट्रेनिंग पिछले सरकार में हुआ था, नियुक्ति यहाँ हुआ है इस गवर्नमेंट में। अंतर बोले बस यही। देखिए सरयू राय जी या रघुवर जी साथ में दोनों 5 साल काम किया, इसलिए उन लोगों की क्या दोस्ती है उसके बारे में हमको कोई कमेंट नहीं करना है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in